नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जून 2020 में जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें काव्य शास्त्र के ऊपर कैसे प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बात किया था कि जो मॉर्निंग शिफ्ट में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें काव्य शास्त्र के ऊपर कैसे प्रश्न पूछे गए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सेकेंड शिफ्ट में जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर काव्य शास्त्र के ऊपर कैसे प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में काव्य शास्त्र के ऊपर 9 से 10 प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों हम लेकर आए हैं एक ऐसा वीडियो जिसमें दोस्तों हम बात करेंगे कि काव्य शास्त्र के ऊपर यूजीसी नेट में अब तक कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों इसी सिलसिले में आज हम 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम 2019, 2018 और उससे पहले भी जो नेट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें काव्य शास्त्र के ऊपर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को हम देखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब हम नया वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों नवंबर 2020 में जो हिंदी विषय का एग्ज़ाम हुआ था सेकेंड शिफ्ट में उसमें काव्य शास्त्र के ऊपर कुल 9 प्रश्न पूछे गए थे। तो आइए दोस्तों देखते हैं वे 9 प्रश्न कौन से हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अवधारणाओं का कालक्रम के अनुसार सही क्रम बताइए। तो इसका सही उत्तर दिया गया था ऑप्शन 3, यानी पहले आता है यथार्थवाद, फिर उत्तर संरचनावाद, फिर उत्तर आधुनिकतावाद और अंत में विखंडनवाद। अगला प्रश्न पूछा गया था स्थापना और तर्क के ऊपर। स्थापना ये दिया गया था, संचारी भाव के उन्मेष द्वारा सहृदय सामाजिक में रस निष्पन्न होता है। तर्क दिया गया था, भरत के रस सूत्र के व्याख्याकारों ने इसी तथ्य को अलग अलग तर्कों से पुष्ट किया है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। तो इसका जो ऑप्शन 2 था वह सही था, यानी कि स्थापना और तर्क दोनों ही गलत है। अगला प्रश्न था, रूसी रूपवाद के प्रतिकूल अवधारणाएं कौन सी है। तो इसका जो सही उत्तर था वह था ऑप्शन 2। तो ए और बी यानी कि रसवाद और मार्क्सवाद यह दोनों ही रूसी रूपवाद के प्रतिकूल अवधारणाएं हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रसों की संख्या 8 मानी है। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन 1, डंडी। अगला प्रश्न है, रस के संबंध में कहा गया है। तो कुछ कथन दिए गए थे और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। तो इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, यानी कि रस को अलौकिक आनंद कहा गया है। ऑप्शन बी, रस को अलौकिक आनंद लाक्षणिक अर्थ में कहा गया है। ये दोनों ही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न था, शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष। तो शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष अर्थात कवित्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को शक्ति कहते हैं। प्रतिभा के विषय में उक्त उद्धरण किस आचार्य का है। तो यह आचार्य मनमट का कथन है। तो ऑप्शन 3 सही है। अगला जो प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों पाश्चात्य काव्यशास्त्र के कुछ सिद्धांत दिए गए थे, आपको आपस में मिलान करना था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, यानी कि रम्य कल्पना। यह है ऑप्शन 3 सैमुअल टेलर कॉलरिज का। तो रम्य कल्पना कॉलरिज का है। मूल्य सिद्धांत यह आई ए रिचर्ड्स का है। परंपरा की अवधारणा यह टी.एस. एलियट का है। उत्तर आधुनिकतावाद यह लोला बार्थ का है। तो दोस्तों
यूजीसी नेट के ऊपर हर बार एक प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जिनमें आपको भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के आचार्य दिए होते हैं और उनके ग्रंथ दिए होते हैं, कभी उनके संप्रदाय दिए होते हैं। आपको उनका मिलान करना होता है। तो आपको क्या करना है कि भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के जो सिद्धांत हुए हैं उन्हें याद कर लेना है। भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के जो आचार्य हुए हैं उनके जन्म को भी अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि हर बार एग्जाम में उनके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें दोस्तों 4 कथन दिए गए थे, आपको पहचानना था कि इनमें कथन सही कौन सा है। तो ऑप्शन 3 सही है। रिचर्स जिसे संप्रेषण कहते हैं वह भारतीय काव्यशास्त्र के साधारणीकरण का ही एक रूप है, यह कथन सही है। अगला प्रश्न पूछा गया था, बिंबवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस आचार्य से है? तो इसका संबंध ऑप्शन 2 एजरा पाउंड से है। दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे 2019 में यूजीसी नेट के एग्जाम में काव्यशास्त्र के ऊपर कैसे प्रश्न पूछे गए थे। उसी प्रकार दोस्तों 2018, 2017, 2016 में जो यूजीसी नेट के एग्जाम में काव्यशास्त्र के ऊपर प्रश्न पूछे गए थे उन्हें भी हम देखेंगे। और उसके बाद हम भाषा विज्ञान के ऊपर बात करेंगे, जिसमें दोस्तों हम 2020 से लेकर 2015 तक यूजीसी नेट के एग्जाम में भाषा विज्ञान के ऊपर कौन कौन से प्रश्न आए हैं, कैसे प्रश्न आए हैं, उनको हम देखेंगे। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।